am I audible to you? यस मेरी मैम आप आवाज आ रही? ऑडिबल। यस मैडम आप ऑडिबल है, जरा बस एक मिनट हम वेट करते हैं, फिर सेशन अस्सलाम स्टार्ट कर लेते वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर स्टार्ट करूं? जी स्टार्ट कर लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम याकूत अकबर है और मैं वुमेन फॉर्चून टेक की मेंबर हूं। आज का जो हमारा वेबिनार है वो बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में है। हमारी जो होस्ट है वो मैम हफ्सा है। वो हमें इस वेबिनार के बारे में बताएंगी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज़ ड्यूरिंग द सेशन अपना माइक फ़ोन जो है वो ऑफ़ कर देगा, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस हमने नहीं क्रिएट करनी इस वजह से। सो प्लीज़ मैम हफ्सा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू स्टार्ट द सेशन। हेलो जी, you are audible. I'm just sharing my screen. Just give me a moment. ओके मैम। ओके, जब तक मैम स्क्रीन शेयर करती है तब तक मैं बिज़नेस के बारे में कुछ बताती हूँ कि इसमें इस सेशन से हम क्या क्या आज सीखेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि हमने अपने बिजनेस सब मतलब पहले से प्लान करना है। तीसरा हमारे पास है हमने अपने बिजनेस की ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करना है। और फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारे पास के हमने नेटवर्किंग कैसे करनी है, अपने लिए पार्टनर्स कैसे ढूंढने हैं, अपने बिजनेस की जो हमारा जो प्रोडक्ट है जिसकी हमने बिजनेस स्टार्ट करनी है तो उसकी पेड प्रमोशन कैसे करनी है। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वेबिनार। मैम आर यू रेडी? Yes, I am available. अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो अगर कहीं पे मेरी आवाज़ ड्रॉप हो या मेरी स्लाइड्स में कोई डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ आप लोग अपना माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा। सही है? ओके मैम। ओके मैम मैम। आज स्टूडेंट्स कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते रहेंगे। आप स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Okay, so first of all, I would like to introduce myself. This is Hafsa Adnan and I am working as a business development manager. जैसे कि अभी बताया कि इसमें जो आज हमारा लेक्चर का जो गोल है बेसिकली वो ये रहेगा कि हम इसमें बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस अगर आप एक रन कर रहे हैं तो उसको उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर एक किसी बिजनेस को डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे एज अ स्किल या एज अ जॉब आप किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको पता है पासवर्ड? एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये ले बेटा, चल जाएगा, वहाँ जाके आप आराम से देखें एंड दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। ओके, सो हमारा आज का जो गोल है वो बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट को सीखना है कि व्हाट इज बिजनेस डेवलपमेंट, राइट? सो बिजनेस डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि इसमें हम क्या करते हैं कि दूसरों के बिजनेसेस को कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लेट्स से कोई कंपनी है जो मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? तो अब हम किसी भी बिजनेस को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होते हैं क्लाइंट्स, राइट? आप किसी भी बिजनेस को काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्लाइंट्स, और उसके बाद हम एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर क्या करते हैं कि हम किसी कंपनी को क्लाइंट्स ला के देते हैं, उस कंपनी के लिए लीड्स जनरेट करते हैं, ठीक है? लीड्स जनरेट करते हैं और उन मतलब उन लीड्स को फिर क्लाइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम बिजनेसेस की हेल्प करते हैं, ठीक है? कोई भी कंपनी, उसकी कोई भी सर्विस है, उस सर्विस के लिए क्लाइंट हंट करना बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट होती है, ठीक है? उस बिजनेस को ग्रोथ देना उस बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि नाम से हमें पता है बिजनेस एंड डेवलपमेंट, तो बिजनेस को डेवलप करके देना, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें हम लीड्स जनरेट करेंगे। लीड्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सर्विस के लिए क्लाइंट्स ढूंढना कि इस सर्विस के लिए कौन कौन सा क्लाइंट अप्रोप्रिएट है, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि हम किन किन बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक हो गया? फिर उसके बाद इस लीड को क्लाइंट में कन्वर्ट किस तरह करेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड किस तरह करेंगे, ठीक है? ये एक बीडी का काम होता है। और एक
BD professional helps business grow sustainability, whether a startup, agency, or freelancer. Or, excuse me, just give me a moment. जी, तो अभी तक जो हमने अगर जिस चीज़ को देखा है कि बिज़नेस डेवलपमेंट क्या है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम बिज़नेसेस को डेवलप करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, बिज़नेसेस के लिए लीड्स जनरेट कर रहे हैं, उन लीड्स को क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस के साथ कोलैबोरेशन करवा रहे हैं कि वो किस तरह से एक-दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करती हूँ कि अगर एक सोलर पैनल का फर्म है, ठीक है? अब एक सोलर पैनल का फर्म है तो हमें नहीं पता कि उसको किस तरह मतलब कौन लोग हैं जो सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं, राइट? लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम एक सोलर पैनल के फर्म को किसी ऑफिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑफिस वालों को ऑफर कर सकते हैं कि हम आपको लेट्स से इतने % डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है ना वो सोलर पैनल लगवा के देंगे, ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें हुई, एक तो जो कंपनी है जिसको हमने सोलर पैनल लगा के दिया, उस कंपनी को एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया। दूसरा आपका जो बिज़नेस है उसको एक आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, मैं जस्ट रिकैप कर लूँ फिर मैं स्क्रीन पे जाती हूँ। दूसरी चीज़ ये हुई कि आपने जो है वो क्या किया कि अब आपके पास एक पोटेंशियल क्लाइंट आ गया जो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो कि मैंने जो है वो इस बड़े बिज़नेस को सोलर पैनल लगा के दिए हैं, ठीक है? तो दोनों का बेनिफिट हो गया। जो बिज़नेस ओनर है उसको ग्रोथ मिली, उसके पास एक पोटेंशियल क्लाइंट आ गया, उसका पोर्टफोलियो एनहांस हो गया और जो कंपनी है जिसको हमने सर्विस दी है वो कंपनी को डिस्काउंटेड रेट में सोलर पैनल्स मिल गए। अब ये जो लिंक बिल्डिंग कराई है, ये कराई है एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ने, ठीक है? उसके बाद आगे आता है एक फ्रीलांसर को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। लेट्स से कि एक आपके पास कोई वेबसाइट डेवलपर है, वो एक अकेला बंदा है और उसको क्लाइंट्स चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लिंक्डइन पे या जो आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अपवर्क है, उसके ऊपर उनकी प्रोफाइल बनाकर आप लोगों को जहाँ-जहाँ पे भी आपको लीड्स नज़र आती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, आप उन लीड्स को रीच आउट कर सकते हैं उस फ्रीलांसर की बिहाफ पर, ठीक है? आप उनको बता सकते हैं कि ये मेरी टीम का बंदा है और इसके पास ये सर्विस है, ये इसका रिज्यूम है, ये पोर्टफोलियो, आप इसको हायर कर सकते हैं सर्विस के लिए। सही है? तो इस तरह से जो है वो हम बिज़नेस डेवलपमेंट बेसिकली ये है। उसके बाद अभी हमारे पास क्या है कि हमें बिजनेस डेवलपमेंट हम क्यों सीख सकते हैं, व्हाट आर द पर्क्स ऑफ लर्निंग बिजनेस डेवलपमेंट एंड हाउ इट कैन हेल्प टू अटेन अ करियर। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें हाई पोटेंशियल इनकम है, कि इसमें आपको स्टार्टिंग में ही अच्छी सैलरी जो है वो आपकी बन जाती है और इसमें आपको ऑन साइट जॉब की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप ऑनलाइन ईजिली आपको जॉब्स मिल जाती हैं और हर इंडस्ट्री में आपको बिजनेस डेवलपर चाहिए। अगर कोई आईटी फर्म है, अगर आईटी फर्म है तो उसमें लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एआई डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ों के लिए उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आउटरीच करे, ठीक है? दूसरी चीज़ फैशन इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। अब एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमें क्या चाहिए, हमें पेशेंट्स चाहिए। अब उसमें बिजनेस डेवलपमेंट का काम थोड़ा डिफरेंट होगा, येट वो इसी तरह से काम करेगा। ई कॉमर्स है, इन सब में एक बीडी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और अब क्या है कि जॉब्स और फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबली, और ये नहीं है कि आप सिर्फ इसमें पाकिस्तान में ही रिस्ट्रिक्टेड हो, आप इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए भी जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। सही हो गया। अब इसमें क्या-क्या करियर्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो एज़ अ बीडी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप फ्रीलांस बीडी स्पेशलिस्ट चले जाओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाओ और वहाँ पे जो है वो लोगों को जिनको भी लीड्स चाहिए, आप उनको कहो कि मैं आपके लिए लीड्स जनरेट करूँगा और मैं आपको जो है वो लीड्स ला के दूँगा, उसमें से आप क्लाइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है? फिर इन हाउस बीडी एग्जीक्यूटिव ये है कि आप किसी एजेंसी के साथ लिंक कर लें और उस एजेंसी को बीडी की सर्विसेज देना शुरू कर दें, ठीक है? फिर लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, जैसे मैंने आपको बताया बी टू बी
कि एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन कराना, वो भी आपका जो है वो इसी में आता है, ठीक है। और क्लाइंट एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर, जैसा मैंने आपको कहा कि लीड्स जनरेट करने के बाद अब उसको क्लाइंट में कन्वर्ट करना भी एक बीडी का काम होता है, जो कन्विंस करता है किसी भी लीड को कि आपके लिए ये सर्विस लेना कितना ज़रूरी है और हम आपको ये सर्विस देंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, सही है। तो ये बेसिकली एक बीडी का काम है और ये उसके करियर्स है। किसी का कोई सवाल है अब तक तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं तो यू गाइस कैन आस्क और यू कैन डिस्कस। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ मैम से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन के एंड में भी हमारा अपना एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो उसमें भी आप सब पूछ सकते हैं। चले मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग। अब उसके बाद एक बीडी के लिए बीडी के पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए कि वो एज अ बीडी काम करे। सबसे पहले उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें उसके वर्बल और रिटन दोनों स्किल्स आ जाते हैं कि कोई भी अगर लीड उसके पास आ रही है तो वो कितना कंफर्टेबल है उस लीड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिसर्च आ जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, या रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, कि कोई भी बिजनेस है, लेट्स से आप किसी भी बिजनेस को अपनी कोई सर्विस सेल करने जा रहे हो तो उससे पहले आप प्रॉपर एक रिसर्च करते हो कि इस कंपनी को मेरी सर्विसेज चाहिए भी है या नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें दो तरह से आपकी सर्विसेज हैं। एक तो ये है कि आप देख रहे हो कि कंपनी है, उसको मैं क्या क्लाइंट्स ला के दे सकता हूँ, तो ये भी आपकी रिसर्च है कि हाँ मैं इस कंपनी को क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करा सकता हूँ। दूसरी रिसर्च ये है कि आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, लेट्स से एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है, आप उनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हो। अब आपने मुख्तलिफ बिजनेसेस को जिनकी वेबसाइट नहीं बनी हुई उनको रीच आउट करना है उस कंपनी के बिहाफ पे जिसके आप एम्प्लॉय हो, कि मैं जो है वो आपको ये सर्विस ऑफर करता हूँ अपनी कंपनी के बिहाफ पे। दोनों सिनारियोज में सबसे पहली चीज आपका ये है कि यू शुड हैव अ प्रॉपर रिसर्च कि क्या इस कंपनी को वेबसाइट चाहिए भी है या नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब एक रिसर्च कर ली, फिर आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि मैंने इस कंपनी को किस तरह से रीच आउट करना है, सही है। उसके बाद आपके लीड मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे आपकी गूगल शीट्स हैं, गूगल डॉक है। गूगल डॉक पे आप अपना फिर प्रपोजल बनाओगे। किसी क्लाइंट ने लेट्स से आपको कह दिया कि ठीक है आप मुझे प्रपोजल भेजें, अब उस प्रपोजल को आपने कैसे बनाना है, उसका क्या टेम्पलेट होना चाहिए, और एक शीट आपने बनानी है जिसमें सारा आपका डाटा आ जाता है, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपका आता है फॉलोअप्स। फॉलोअप्स बेसिकली ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं, ठीक है। प्राइस देखने के बाद कभी कभी हम उसे ऐड टू कार्ट कर लेते हैं लेकिन परचेज नहीं करते। हम उसे कंपेयर करते हैं कि किसी और ब्रांड के ऊपर इस तरह की प्रोडक्ट कितनी प्राइस में पड़ी हुई है, सही है। अब हम क्या करते हैं कि हम 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट पसंद कर लेते हैं तो वो हमें उसकी एड्स भी शो करना शुरू कर देता है, सोशल मीडिया एड्स। तो बेसिकली फॉलो अप का भी सेम इसी तरह से सीन है कि हम जब एक क्लाइंट ने आपसे पूछा, इंक्वायरी की कि मुझे बताएं अपनी सर्विसेज के बारे में, फिर वो क्लाइंट जो है वो लेट्स से वो घोस्ट कर दिया उसने आपको, उसने बाद में आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपने सर्टेन टाइम्स के ऊपर उसको फॉलो अप देने होते हैं, उसको मैसेज करना होता है, दोबारा रिमाइंडर देना होता है कि लास्ट हमारी ये बात हुई थी लेकिन इसके ऊपर जो है वो आपने तब कोई फीडबैक शेयर नहीं किया, तो आप काइंडली अपना फीडबैक शेयर कर दें, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो 3 से 4 फॉलोअप्स हर क्लाइंट को देने चाहिए जिसने भी आपकी किसी सर्विस के बारे में इंक्वायरी की है कि मुझे बताएं आपकी क्या सर्विस है, आप कैसे देते हैं, सही है। तो ये आप 3 से 4 फॉलोअप्स में पॉसिबिलिटी होती है कि वो लीड आपकी क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि लीड कैसे जनरेट करते हैं, क्लाइंट कैसे हंट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी सर्विस क्या है और इस सर्विस को लेने के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को परचेज कौन लोग करेंगे, ठीक है। लेट्स से आप कहते हो कि आपकी जो कंपनी है ना वो ऑटोमेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है,
जैसे कि ऑटोमेशन से मुराद ये है कि जो आपका पूरा हाउस की सेटिंग ऑटोमेटेड हो जाती है, जिसमें आपकी लाइटिंग्स, आपकी हर चीज़ जो है वो आपके वर्बल कमांड के ऊपर या आपके थंब प्रिंट के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। अब इसके लिए आप किस तरह के लोगों को रीच आउट करोगे? आप करोगे सबसे पहले तो दूसरी कंपनीज को, जैसे बैंक्स हो गए, आपके बिजनेसेस जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए, इस तरह के सर्विसेज को आप कंपनीज को रीच आउट करोगे। कंस्ट्रक्शन कंपनीज को रीच आउट करोगे कि जब आप घर बनाएं तो हमारा ये ऑटोमेशन सिस्टम ऑलरेडी अपने घर के अंदर लगा के आप फिर घरों को सेल करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हु इज द आइडियल क्लाइंट फॉर माय सर्विस, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। उसके लिए आप क्या करोगे, आप लिंक्डइन पे जाओगे। लिंक्डइन के ऊपर आप देखोगे कि कौन कौन सी, क्योंकि लिंक्डइन का ये है कि उस पर आपको इजीली हर कंपनी के सीईओ, सीटीओज, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की आईडीज मिल जाती है, ठीक है। वहां पे जाके आप उनसे कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करके उनको बताओगे कि मैं इस कंपनी के बिहाफ पे ये सर्विस दे रहा हूँ, तो हम इसमें कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्लच है आपके पास, अपवर्क तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ना, वो तो है ही। उसके बाद क्लच में बेसिकली क्या होता है कि उससे आप क्लाइंट की, लेट्स से आप देखते हो कि इतने स्टार्टअप्स हुए हैं किसी भी कंट्री में, उसको इतना इतना फंड रेज किया, उसने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट रेज की है, तो तब आपको समझ आता है कि अच्छा इस क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट रेज की है, इट मीन्स कि अभी इसका बजट होगा कि ये मेरी सर्विस ले सके, राइट। सो इस तरह से आप प्रॉपर रिसर्च करके किसी लीड को पोटेंशियल कंसिडर करते हो, सही है। उसके बाद हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लिंक्डइन है, नोशन, गूगल शीट्स हैं आपके पास, ये सारे टूल्स की, जिस तरह हंटर है, हंटर से आप ईमेल्स निकाल सकते हो। लेट्स से कि अगर कोई लीड आपको मिली है, आपने उसे लिंक्डइन पे कनेक्ट भी कर लिया और आपने उसकी ईमेल भी निकाल ली। ईमेल ये आपको गूगल की एक्सटेंशन मिल जाती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने उसका ईमेल निकाला और उसको एक ईमेल भी कर दी, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप अपना काम कर सकते हो। एक तो आपने लिंक्डइन पे रीच आउट कर लिया, आपने ईमेल भी कर दी उसको, तो वो आपके कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्स करेगा ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद आप अब क्या करते हो कि आपने जब एक बंदे को कनेक्ट कर लिया, उसने आपका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप क्या करते हैं कि अब हम उसे पिच करते हैं। पिच करना बेसिकली ये होता है कि हमने जो है ना वो अपनी सर्विस के बारे में उसको बताना है, ठीक है। और हमारी जो पिच होती है, अगर आपने ये चीज़ फील की हो कि हम ईमेल्स भी वही पढ़ते हैं जो बहुत छोटी और कंसाइज ईमेल्स हो, ठीक है। उसी तरह से जब आप किसी लीड को पिच करते हो तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि कम से कम अल्फाज में मेरी बात डिलीवर हो जाए, ठीक है। उसमें आप एआई से भी हेल्प ले सकते हो कि आप अपनी सर्विसेज सारी एआई को बताओ और उसको बोलो कि मुझे 2-3 लाइंस की एक पिच बना दो जो मैं क्लाइंट्स को कर सकूं, ठीक है। अब जब आपने एक पिच बना ली, फिर क्लाइंट टू क्लाइंट आपने उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहना होता है, सही है। और उसके बाद उस पिच में ये वैल्यू नजर आनी चाहिए कि आप उसे क्या सर्व कर रहे हो, क्या चीज़ है जो उसके बेनिफिट की है, उसके काम की है। और उसके बाद आप कोई ना कोई सीटीए, कॉल टू एक्शन ऐसा डाल देते हो कि क्लाइंट इज कन्विंस्ड कि वो उस आपकी वेबसाइट विजिट कर ले, या क्लाइंट इज कन्विंस्ड कि वो आपको रिप्लाई कर दे, ठीक है। और कोल्ड ईमेल बेसिकली ये होती है कि जब आप किसी भी अननोन पर्सन को रीच आउट करते हो अपनी सर्विस को सेल करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं कोल्ड ईमेल्स, ठीक है। जिसमें आप डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हो और अपवर्क पे प्रपोजल्स भेज सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो, वो सारा आपका कोल्ड उसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो यू लैंग्वेज है ना, यू लैंग्वेज ये है कि आपने इस तरह से पिच करना है कि आप उस क्लाइंट को ये ना लगे कि ये अपनी सर्विसेज बेच रहा है, बल्कि उसको ये लगे कि आपको उसकी सर्विसेज की जरूरत है, वो उन सर्विसेज में लैक कर रहे हैं जो हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। टॉक अबाउट देम, नॉट योरसेल्फ, सही हो गया। अब उसके बाद जब आपने यहाँ से रीच आउट कर लिया, तो अब आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड करनी है कि जिसपे आपको कोई बीडी के लिए ऑफर करे कि जी हमें बीडी की सर्विस दे दें, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो आप कैनवा से बना सकते हैं या किसी भी एक डिसेंट प्रोफाइल से, सिंपल गूगल डॉक पे, वर्ड पे भी बना सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे कि जो आप ईमेल्स करते हैं उनके जो आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं पॉजिटिव वाले, उसके स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं। जो आपने गूगल शीट के ऊपर लीड्स जनरेट की हुई हैं, आप उसके स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं।
आप जो है वो केस स्टडीज डाल सकते हैं कि मेरा ये क्लाइंट था, उसके पास कोई सेल नहीं थी, मैंने उसको ज्वाइन किया, मैंने उसको इतने % ग्रोथ दे दी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी अपवर्क की, लिंक्डइन की, फाइवर की प्रोफाइल्स बना लेंगे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी और लिंक्डइन पे भी, और वहां पे आप रेगुलर पोस्ट करेंगे अपनी सर्विस के बारे में कि मैं एक बीडी हूँ, बीडी की क्या इंपॉर्टेंस है किसी बिजनेस में, मैंने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। शो योर स्किल सेट विद रियल एग्जांपल्स, जिसमें आप अपनी लिंक्डइन पोस्ट या पोर्टफोलियो के थ्रू अपना काम बता सकते हो, सही है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि लिंक्डइन पे किस तरह से आप प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल बना ली, ठीक है। अभी लेट्स से आपको नहीं पता कि आप क्या सर्विस दे रहे हो, तो हेडलाइन पे आप डाल सकते हो कि लेट्स से आप बिजनेस डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आप बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में डाल दो कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट को लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि जो कंपनीज इंटर्नशिप्स ऑफर कर रही हैं, वो कंपनीज क्या करेंगी, वो देख लेंगी कि ये बंदा लर्न कर रहा है, हम इसको इंटर्नशिप दे सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी इस तरह से हेडलाइन बना लेनी है, जो भी आप स्किल सेट है आपका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने अपने अबाउट में भी उसके बारे में कुछ लिख दिया, सही है। और फिर आपने जो है वो लिंक्डइन पे पोस्टिंग करनी है, पोस्ट करना है अपनी सर्विस के बारे में कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हो। जैसे कि ये अब मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ करंटली, उनकी अभी ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चल रही है वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो मैंने उनके बारे में पोस्ट कर दी। इस तरह लोगों को पता चल गया कि ये एक डेवलपमेंट कंपनी के साथ काम कर रही है, तो इन फ्यूचर हमें कभी ज़रूरत हुई तो हम इनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो पिच करती हूँ, मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैं पिच करती हूँ। ये देखिए, अब ये वो कंपनी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये मेरी सर्विस लेगी या नहीं लेगी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक जर्नल मैसेज बनाया कि आई एम विद डेवलपर माइंड्स एंड वी ऑफर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विसेज, इफ यू एवर नीड कोलैबोरेशन विद अ प्रोजेक्ट तो फील फ्री टू रीच आउट, ठीक है। इससे ये हुआ कि मेरा एक तो मैंने डायरेक्टली उस पर थोपा नहीं कि मुझे जो है वो ये चाहिए, और दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने उससे अपनी बात भी डिलीवर कर दी। अब इस लीड के इस पिच के ऊपर मुझे रिस्पॉन्सेज भी आए हैं, लेट मी शो यू। ये देखिए, श्योर इन फ्यूचर इफ वी विल बी लुकिंग फॉर अ डेवलपर आई विल पिंग यू। अब उनके जहन में कहीं ना कहीं आ गया कि हमने जो है वो इस बंदे को रीच आउट करना है जब भी हमें कभी जरूरत आई। अब लेट्स से मैंने इस बंदे को भी सेम पिच की, जैन को, इसने आगे से मुझे क्या कहा कि मुझे डिजिटल मार्केटर चाहिए, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इससे मुझे ये पता लग गया कि चलो मैं इसको मार्केटिंग का डाटा दे सकती हूँ। फिर आगे आ गया आपके पास, ये इनको भी मैंने रीच आउट किया, ये यूएस का बंदा है, तो उसने आगे से क्या, उसने मुझे कहा कि ठीक है आप मुझे अपना काम दिखाएं। जी मामा 1 मिनट रुकिएगा। उसने मुझे आगे से क्या कहा, आप मुझे अपना काम दिखाएं। तो इस तरह से जो है वो आप कभी कभी आपको आइडिया भी नहीं होता, लेकिन वो लीड आपकी पोटेंशियल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कि लेट्स से ये मैं अपना लिंक्डइन दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे एक बंदे को वेबसाइट डिजाइनर एंड डेवलपर चाहिए विक्स पे, ठीक है। अब मैं उसको क्या करूँगी कि मैं उसको यहाँ से रीच आउट करूँगी, उसकी प्रोफाइल पे जाऊँगी, उससे कनेक्ट करूँगी, और कनेक्ट करने के बाद उसको अपनी सर्विसेज ऑफर करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको अपनी कंपनी का डाटा भेजूँगी, अपने जो प्रोफाइल्स भेजूँगी, उसके बाद अगर वो सैटिस्फाइड हुआ तो वो मेरे साथ काम कर लेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम किसी और लीड की तरफ चले जाएंगे। तो बेसिकली ये सारा जो है ना वो बिजनेस डेवलपमेंट है, और इसको जिस तरह से भी हम परफॉर्म करते हैं, सही है। अब वापस अगर इफ आई मूव टूवर्ड्स द प्रेजेंटेशन अगेन, अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने अब फर्स्ट जॉब आपने कैसे लेनी है, अभी आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पास्ट आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। आप जो लोकल स्टार्टअप्स हैं, आपके जो कंट्री के स्टार्टअप्स हैं, उनको रीच आउट करोगे कि ठीक है मैं आपके बिजनेस के लिए लीड्स लेकर आता हूँ,
आप मुझे हायर कर लें। पॉसिबिलिटी है कि वो आपको सैलरी पे हायर ना करें, बट वो आपको कमीशन पे हायर कर लें कि ठीक है जी, हर सेल का जो आपकी तरफ से आएगी उसका हम 10% आपको देंगे, 20% आपको देंगे, जो भी अमाउंट आप फाइनल करते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि मैं आपको 5 डेज का ट्रायल देता हूँ और उसमें आप देखेंगे मुझे क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, ठीक है। और आप फिर क्या करोगे कि अब आपने रेफरल्स के थ्रू अब किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने की कोशिश करोगे। उसके अलावा आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो, इंटर्नशिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप अप्लाई करते हो अच्छे तरीके से तो फिर होपफुली आपको इजीली जो है वो पहली जॉब या इंटर्नशिप मिल जाती है बीडी में, ठीक है। आप इसमें जो फाइनल चीज़ है, जो इंतज़ार आपको करना पड़ता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो लीड है वो आपको फौरी रिस्पॉन्ड नहीं करती, सही है। वो आपसे और कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने जो लास्ट कंपनी अपनी छोड़ी है, अब मुझे उस कंपनी के लिए जो मैंने पिचिंग की हुई थी वो उसके रिप्लाई मुझे अब आ रहे हैं जब उस कंपनी को छोड़े हुए भी मुझे 2-3 महीने हो गए। तो समटाइम्स आपको 2-3 महीने भी किसी लीड के लिए वेट करना पड़ जाता है। तो आपने इसमें ये है कि आपका पेशेंस टेस्ट इसमें होता है, ठीक है। लेट्स से अगर आपको कोई कह देता है कि नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है आपकी सर्विस लेने में, तो वो भी इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। आपने उसको इस तरह से रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करना है कि उसको याद रहे कि इस बंदे ने मुझे फलां वक्त पे जो है ना वो बहुत अच्छे से फीडबैक दिया था या रिस्पॉन्स दिया था। इन फ्यूचर उसे कभी भी ज़रूरत होगी वो आपके पास आएगा, ठीक है। अब बीडी में क्या-क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे करंटली सोशल मीडिया जो आपकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, सही है। उसके अलावा ये है कि अपवर्क पे अगर आप जाते हो तो वो आपसे जो है वो कुछ पहले इन्वेस्टमेंट भी मांगता है। जैसे कि किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए किसी भी को प्रपोजल सेंड करने के लिए पहले आपको कुछ कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं और उसके बाद आप फिर बिड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेहतर आपके पास जो स्टार्ट करने के लिए जो ऑप्शन है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसमें आप एआई से हेल्प ले सकते हैं, रेगुलर पोस्टिंग करें, नंबर ऑफ बिजनेसेस जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं उनको रीच आउट करें और फिर उनके लिए जो है वो लीड्स जनरेट करें। इवन इफ ऑन द कमीशन बेस आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे बार बार। लेट्स से अगर किसी क्लाइंट ने आपको रिजेक्ट कर दिया है कि मैं आपके साथ जो है वो काम नहीं करना चाहता, तो आपने उससे उसका फीडबैक लेना है कि क्या ऐसा रीज़न है जो आपने मुझे चूज़ नहीं किया, ठीक है। आप वो आपको जो रीज़न देगा उस रीज़न पे फिर आप काम करेंगे। सो दिस इज़ द वे यू वर्क एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सही है। तो बेसिकली ये आपका जो है ना वो आज का डिस्कशन थी, टॉपिक था जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। बीडी एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आपको इंटर्नशिप्स भी बहुत इजीली मिल जाती हैं। और बीडी या लीड जनरेटर, अब जो बीडी होता है वो बेसिकली क्या करता है कि लीड्स जनरेट भी करता है, उनको रीच आउट भी करता है, बिजनेसेस की लिंक बिल्डिंग भी कराता है, ठीक है। लेकिन जो लीड जनरेटर होता है वो सिर्फ पोटेंशियल लीड्स निकालता है, ठीक है, कि आपकी बिजनेस के लिए कौन कौन सी पोटेंशियल लीड्स हैं और फिर वो क्या करता है कि सिर्फ पोटेंशियल लीड्स बिजनेस को दे देता है, फिर बिजनेस उस पर बाकी का काम खुद करता है, ठीक है। तो दोनों सिनारियोज में आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो और अगर आपकी सैलरी भी हो लग जाए तो सैलरी के साथ भी आपको एक परसेंटेज कमीशन की भी मिलती है। जो भी आप परसेंटेज मतलब आपकी म्यूचुअली डिसाइड होती है वो आपको हर सेल के ऊपर मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर थिंग दैट वी कॉल बीडी। और इसमें ये है कि आपको एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आती हैं। पहली जॉब पे शायद आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ जितना आप उसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म पे करो। सो दिस इज होल विच आई हैड टू डिलीवर। अब आप लोग मुझे बताएं कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू नीड टू ऐड और आस्क तो मैं उस पर आपको गाइड कर देती हूँ। जी बिल्कुल, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मैम से पूछ सकते हैं। प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस। मैम ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में हमें। सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। अब मुझे ये पूछना था, आपने जो बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में बताया, एक्चुअली मैं इसको एज अ करियर परस्यू करने में इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरी जो डिग्री है वो मेडिकल साइड से। तो आप मुझे बता सकती हैं
कि डिग्री इसमें कौन सी प्रेफरेबल होती है अगर एज अ बिजनेस डेवलपमेंट कोई कहीं पे हायर होना चाह रहा है या किसी कंपनी के लिए काम करना चाहता है, तो कंपनी के किस चीज़ पे उसको प्रेफरेंस देती है, पॉइंट नंबर 1। और सेकंड ये है कि मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कोई छोटी कंपनी है, मतलब मैं कैसे सर्च कर पाऊंगी जिसके लिए मैं मतलब एटलीस्ट अपने काम को स्टार्ट कर सकूं, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी? ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि मेरा बैकग्राउंड भी मेडिकल से है, ठीक है। मैं बिजनेस ग्रेजुएट नहीं हूँ, सही है। तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ऑल्दो प्रेफर वो मार्केटिंग के या बीबीए को एमबीए को किया जाता है, बट इफ़ यू हैव अ स्किल आप उसमें जो है वो एक्सेल कर सकते हो। दूसरा सवाल आपका ये कि आपने पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी है तो उसका साइज क्या है, ठीक है। ये देखिए, मैंने लेट्स से मैं अपनी कंपनी का नाम सर्च कर लेती हूँ, डेवलपर माइंड्स, ठीक है। इसको मैं सर्च करती हूँ, ये मैंने खोला, एज अ मेंबर इसको मैं देख लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 to 10 एम्प्लॉइज। इट मीन्स कि इस कंपनी में 2 से 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी का साइज 10 या उससे कम होगा तो वो एक स्टार्टअप स्मॉल कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी। फिर आपने ये देखना है कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। आप इसी के नीचे जाओ, यहाँ से आप इसके अबाउट में जाओ, अबाउट में जाके आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेड, कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई है, सही है। यहाँ से आपको पता लग गया कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। अब आपको ये पता लग गया कि ये 2025 में आई है, इट मीन्स कि वो एक स्टार्टअप है, ठीक है। और दूसरा आपको ये पता चल गया कि ये कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं। चौथा, आपको अबाउट में से पता लग गया कि इस कंपनी की सर्विसेज क्या है, सही है। ये 3-4 चीज़ों से आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंपनी स्टार्टअप है, इसको मैं एज अ बीडी ज्वाइन कर सकती हूँ, सही है। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। अलीना का क्वेश्चन तो माशाल्लाह बहुत वैलिड था, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इस इशू की वजह से मतलब बिजनेस डेवलपमेंट यानी जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं उसमें इस फील्ड में आना ही नहीं चाहते होंगे, बट आई थिंक मैम हफ्सा ने क्लियर कर दिया है। सो अब अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछे। वैसे मैम ने तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमें प्रेजेंट किया है। If anyone has any question, then please ask. मैम आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी शुड एंड आवर सेशन। श्योर श्योर श्योर। बाकी आप लोगों को इन फ्यूचर भी आपका जो भी कोई ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें इफ़ यू थिंक कि हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वी कैन हैव अनदर मीटिंग जिसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी और बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप लोग जो भी जिस भी फील्ड से आप लोग जस्ट कीप दैट इन माइंड कि इफ़ यू आर कंसिस्टेंट आप उस फील्ड में एक्सेल कर लोगे। लेट्स से आपकी जो फील्ड है उसमें आपने डिग्री कर ली है, बट इफ़ यू थिंक कि अब वो डिग्री आपको उस तरह से पे बैक नहीं कर रही, सही है, तो आप अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हैं, सही है। अब आपके पास बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज आ गए हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वुमेन फॉर्च्यून है, इसके अलावा भी डेफिनेटली बहुत सारे होंगे जो आपको ये जी स्किल्स फॉर बिल्कुल। फ्री आपको दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में फॉर फ्री आपको आईटी स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, जिसे सीख के आप जो है वो इजीली घर बैठ के अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लाइफ में आपके ऐसे सिनारियोज हो जाते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उस सिचुएशन में आपके पास, हर किसी के पास, वट एवर डिग्री यू आर परसुइंग, आपके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे आप घर बैठ के अर्निंग कर सकें। कीप दैट इन माइंड और उसके अकॉर्डिंग अभी से अपने आप को स्किल अप करना शुरू कर दें आप लोग सब। जी बिल्कुल मैम, जैसा आपने बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट ने भी स्किल्स सीखने के लिए जो वो प्लेटफॉर्म तैयार किए नेफटेक, तो आई थिंक 3 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं उसमें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबको हम स्किल्स प्रोवाइड करें, लीडरशिप प्रोवाइड करें। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में
जी सो बिल्कुल। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछे मैम से, बिकॉज मैम अभी अवेलेबल खैर कोई बात नहीं, इसके बाद भी आप सब पूछ सकते हैं, बट मैम हमारे पास अवेलेबल है, एक्टिव है अभी, तो आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बीडी के मैम आई अलावा थिंक, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर जी लेट्स से जी आप बिल्कुल। बीडी नहीं करना चाहते, आप कोई और स्किल करना चाहते हो, आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, बोलना जानते हो, लिखना जानते हो, इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप किसी कंपनी के ऑनलाइन सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो, किसी को कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे जा सकते हो, किसी के चैट सपोर्ट एजेंट के तौर पे जा सकते हो। वो भी आपको इजीली जॉब सिक्योर आप कर लोगे, बस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे हैं तो आप इजीली वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। अदर देन अगर बीडी नहीं करनी तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जा सकते हो, ये बहुत कुछ है, बहुत वैरायटी है इस फील्ड में। बिल्कुल मैम बिल्कुल। सो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो मैम से पूछ सकते हैं। मैम आई थिंक वी शुड एंड आवर सेशन नाउ। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अगर आप लोगों को इन आमीन आप फ्यूचर में। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम, आपने हमें टाइम दिया, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन सबको प्रेजेंट किया, इसमें आपने इवन लिंक्डइन के बारे में भी बहुत ज़्यादा बताया, इवन आपने ये भी बताया कि क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, इसके अलावा सेशन उन सब ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस प्रेजेंटेशन से हासिल किए, बिकॉज इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़ टू यू ऑल। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।